हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सॉल्ट, और सॉल्ट में हम सबसे पहला सॉल्ट पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस। अब ये होता क्या है, मान के चलो मेरे पास है HA प्लस BOH। अब यहाँ पे A और B कुछ भी हो सकता है मेरा। नाउ ये H जो है वो पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो जब हमारी ये रिएक्शन होगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से हमारा जो कैटायन है यानी कि B पॉजिटिव जो है वो किसके साथ जाना चाहेगा, इस A के साथ जाना चाहेगा। तो जब ये इसके साथ जाना चाहेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे ये B A बना देगा प्लस, और ये H किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ, जो क्या बना देगा हमारा HOH। और HOH क्या है हमारा यहाँ पे, वाटर है। तो यानी कि ये हमारी एक कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास अब HCl प्लस, HCl क्या है मेरा, एक एसिड, NaOH क्या है मेरा, बेस। तो जब एसिड और बेस ने रिएक्ट किया तो यहां से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो यहां से कौन कौन आ जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा जो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और HOH यानी कि H2O बन जाएगा जो क्या है, वाटर है हमारा। राइट। तो हम किसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले वॉशिंग सोडा के बारे में जानते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा ये वही होता है जब हम अपने घरों में, जिससे हम अपने क्लोथ्स को क्या करते हैं, साफ करते हैं। लाइक डिटर्जेंट्स जो होते हैं हमारे जितने भी, या फिर जो हम रिन का साबुन लेते हैं, या फिर रिन का सर्फ लेते हैं, या सर्फ एक्सल, टाइड, जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ के मार्केट में जो भी अवेलेबल्स हैं वॉशिंग सोडा, जिनसे हम क्या करते हैं, कपड़ों को बेसिकली धोते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला, Na2CO3 डॉट, डेका मीन्स क्या हुआ यहाँ पे 10, और हाइड्रेट मतलब H2O। और इस वॉशिंग सोडा के अंदर क्या होता है, कुछ नमी होती है। और नमी किस वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, H2O के होते हैं, जिस वजह से ये कैसा होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। तो Na2CO3 क्या होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जो सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर वो अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि जो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, ब्लू के अंदर। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो रिमूव कर सके डर्ट को और ग्रीस को हमारे डर्टी क्लोथ से, यानी कि जो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा को हम अब ऑब्टेन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो Na2CO3 को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कब, जब हम उसको हीट कराएंगे, किसको, बेकिंग सोडा को। यानी कि जब बेकिंग सोडा को हम हीट करा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। और जब रिक्रिस्टलाइजेशन होगा Na2CO3 का, वो हमको क्या देता है, बेकिंग सोडा देता है। दैट मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो क्या बनेगा, ये Na2CO3 डॉट 10H2O। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक हमारा कैसा सॉल्ट हो गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये क्या है, एक हमारा बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब हमारा बेसिक सॉल्ट बनता है। राइट। तो अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वॉशिंग सोडा की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वॉशिंग सोडा की, उसको हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस से। ये जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, व्हेन अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन इज पास्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, so it produces the ammonium chloride and sodium bicarbonate, that is the baking soda.
तो इसको हम ऑब्टेन कैसे करेंगे कि जब अमोनिकल जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसको हम पास करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि नमक का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होगा कि जब हम अमोनिया को NH3 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ब्राइन सोल्यूशन के साथ, दैट मीन्स NaCl प्लस H2O। अब क्या बोल रहा है, इस पास्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसके संग रिएक्ट कराना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराना है। तो ये जो पूरा सोल्यूशन बना है, इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, NaHCO3 जिसको हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो अलग हो जाएगा। ये क्या बना हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या बना, अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसका फर्दर यूज किया जाता है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना यानी कि NaHCO3 बना, उसको मैं क्या करूं, फर्दर हीट करूंगी, तो क्या बनेगा, मेरा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब यहाँ पे बात आती है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एनहाइड्रस मीन्स ड्राई। एक होता है हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट और एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस मीन्स बिल्कुल ड्राई, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा, और एक होगा हमारा हाइड्रेटेड जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो होता है हमारा वो डीकम्पोज्ड फॉर्म में होता है, इट इज इन द डीकम्पोज्ड फॉर्म। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या आता है इसका, जब सोडियम कार्बोनेट जो बना, यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट जो बना है, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करा दूंगी और मेरा क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको मैं वॉशिंग सोडा बोलूंगी। तो यानी कि Na2CO3 के अंदर मैं क्या करूंगी, 10 H2O को डिसॉल्व करा दूंगी और क्या करूंगी, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज करेंगे हम। तो क्या बन जाएगा ये, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये जो बन गया मेरा वो फाइनल वॉशिंग सोडा है, और क्योंकि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के हैं, तो इसीलिए ये कैसा बना है, अब मेरा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, ये मेरा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब हम इसका एक डायग्राम है वो देख लेते हैं पहले। ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करता है कि ब्राइन सोल्यूशन जो है वो किसके अंदर ऐड होगा, अमोनिया एब्जॉर्बर टावर के अंदर, दैट इज अमोनिया प्लस ब्राइन सोल्यूशन। यानी कि जब ब्राइन सोल्यूशन ऐड होगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, यहाँ पे कौन है हमारा NH3 है, तो यानी कि NH3 ऐड होएगी किसके साथ, ब्राइन सोल्यूशन के साथ। तो जब वो रिएक्ट कर जाएंगे तो कुछ सब्सटेंसेस बनेंगे, तो यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, और क्या क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और कुछ प्रेसिपिटेट भी बनेगा। देन फिल्ट्रेशन होने के बाद जब हमारा अमोनियम कार्बोनेट बन गया, अमोनियम कार्बोनेट जो बना है हमारा वो किस में जाएगा, कार्बोनेशन टावर के अंदर जाएगा, जिसके अंदर कौन है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जब अमोनियम कार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, और उस फिल्ट्रेशन के दौरान क्या बनेगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम फर्दर हीट कराएंगे और क्या बना देगा, वो सोडियम कार्बोनेट बना देगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा। और यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन के दौरान क्या बना, हमारा ट्रेसेस बने अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एंड अमोनियम क्लोराइड के। वो जाता है कहाँ पे, इस अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर, क्योंकि हमको क्या करना होता है, इस अमोनिया को क्या करना है, रिकवर करना है। तो जब ये यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से हमारी अमोनिया रिकवर हो जाती है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से फिर वापस से ये कहाँ चली जाती है, इस अमोनिया एब्जॉर्बर टावर के अंदर चली जाती है। और यहाँ से क्या होता है कि हमने एक अलग से सेटअप रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें से हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और इससे जब हम इसको हीट कराएंगे, यानी कि
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ऐड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ऐड होते हैं तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यहाँ चला जाता है इस अमोनिकल रिकवरी टावर के अंदर, क्योंकि जो COH होल ट्वाइस जो होता है वो अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है अमोनिया को अलग कराने के लिए। और यहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग रिलीज हुई है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनता है। तो यहां से क्या होता है कि CO2 जो होती है वो फर्दर कहां चली जाती है, इस कार्बोनेशन टावर के अंदर चली जाती है, क्योंकि इस कार्बोनेशन टावर के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो रहा होता है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन के साथ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी कम ना हो, सफिशिएंट हो, अच्छे से यूज़ हो जाए। इस वजह से हम एक कैल्शियम कार्बोनेट का अलग से सेटअप लगा के रखते हैं सो दैट हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा उसमें से। और ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है उसको हीट कराने के बाद क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना। और यहीं अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, और यही मेरा क्या कहलाएगा, फिर वॉशिंग सोडा कहलाएगा। अब इसके कुछ यूजेस हैं वो पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला यूज होता है इसका, इट इज यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड द पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। जैसे कि हमारे बीकर्स होते हैं लैब में, या फिर जो हमारे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं उन पे लिखा रहता है बोरोसिल, तो वो टेस्ट ट्यूब या बीकर्स जो होते हैं वो इसी बोरैक्स कंपाउंड के बने होते हैं। नेक्स्ट यूज होता है कि इसका यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए, इसीलिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। लास्ट यूज क्या होता है इसका, इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, यानी कि इसका क्लींजिंग एजेंट के रूप में भी काम किया जाता है एज अ डिटर्जेंट इन द हाउसेज एंड द लॉन्ड्रीज। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक की कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।